प्राचीन भारत के एक शांत और हरियाली से भरे प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर फैले खेतों में हरी फसल लहरा रही थी। नदियों का जल कल कल करता हुआ बहता था और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को जीवन से भर देती थी। इस गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। अनिरुद्ध बुद्धिमान था, मेहनती था और उसके पास जीवन की आवश्यक सभी सुविधाएं थीं। फिर भी उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता था। अनिरुद्ध हमेशा बेचैनी में रहता, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता और रात में करवटें बदलते हुए सोचता कि उसका जीवन इतना बोझिल क्यों है। उसे लगता कि हर दिन एक दौड़ है जिसमें वह जीतने के लिए भाग रहा है, लेकिन मंजिल कहीं नजर ही नहीं आती। परिवार वालों को लगता कि वह शायद व्यापार के दबाव में है, लेकिन असल में यह तनाव उसके मन के भीतर था, अदृश्य पर लगातार जलाता हुआ। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के नगर में विहार कर रहे हैं और जो भी उनसे मिलने चाहता है वह सुबह के समय उनके प्रवचन में शामिल हो सकता है। अनिरुद्ध के मित्र ने कहा, तुम्हें बुद्ध से मिलना चाहिए, शायद तुम्हारे मन की उलझन दूर हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह अनिरुद्ध ने बुद्ध के प्रवचन में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सैकड़ों लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे हैं। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। हवा धीमे धीमे बह रही थी और बुद्ध का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज की पहली किरण कमल पर पड़ती है। बुद्ध ने अपनी कोमल वाणी में कहा, मनुष्य के जीवन में तनाव उसी तरह है जैसे पानी में पड़ा कंकड़। जब तक वह कंकड़ पानी में है, सतह पर हलचल बनी रहती है, लेकिन जब कंकड़ बाहर निकाल दिया जाए, पानी स्वतः शांत हो जाता है। मन भी तब तक अशांत रहता है जब तक उसमें तनाव का कंकड़ है। जब यह कंकड़ हटा दिया जाए, तभी जीवन का असली सौंदर्य सामने आता है। ये शब्द अनिरुद्ध के हृदय को छू गए। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं हर समय बेचैनी में जी रहा हूं। मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहोगे? अनिरुद्ध ने तुरंत सहमति दे दी। बुद्ध उसे अपने साथ पास के एक बांस के जंगल में ले गए। वहां चारों ओर गहरी शांति थी, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर उसे एक खाली मटके में डाल दिया और कहा, जब तक यह पत्थर मटके में है, मटका भारी है। क्या तुम्हें इसे उठाने में बोझ महसूस होता है? अनिरुद्ध ने कहा, हां, यह भारी है। बुद्ध बोले, तनाव भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक यह मन के मटके में है, जीवन भारी लगता है। इसे निकालना तुम्हारे अपने हाथ में है। अनिरुद्ध ने पूछा, पर भगवान, इसे निकाला कैसे जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तनाव को मिटाने का पहला उपाय है वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच ऐसे उलझे रहते हैं कि वर्तमान का आनंद भूल जाते हैं। दूसरा उपाय है स्वीकृति। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। तीसरा उपाय है करुणा। जब तुम दूसरों के दुख को समझोगे और बांटोगे तो अपना दुख हल्का महसूस करोगे। इसके बाद बुद्ध ने अनिरुद्ध को कुछ दिनों तक उनके साथ रहने का निमंत्रण दिया। उन दिनों में अनिरुद्ध ने देखा कि बुद्ध हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। कोई उनकी आलोचना करता तो भी वे मुस्कुराते, कोई प्रशंसा करता तो भी उनका भाव समान रहता। वे हर पल वर्तमान में जीते थे, जैसे हर क्षण नया और अनमोल हो। एक शाम जब सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश बांस के जंगल को नहला रहा था, बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, तुम्हारा मन उस नदी की तरह है जो बारिश के समय गंदला हो जाती है, लेकिन अगर तुम उसे छेड़े बिना छोड़ दो तो समय के साथ गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। तनाव हटाने के लिए तुम्हें अपने मन को उसी तरह स्थिर रखना होगा, बिना अनावश्यक विचारों के तूफान उठाए। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भागता था, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि हर बार विचार भटके तो बस सांस पर ध्यान केंद्रित करो। कुछ हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का हो गया है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था और रात में चैन से सो पाता था। एक महीने बाद अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। अब वह हर सुबह सूर्योदय देखने जाता, खेतों में घूमता
और लोगों से मुस्कुराकर बात करता। उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। उसने समझ लिया था कि तनाव हटाना किसी परिस्थिति को बदलने का नाम है। जब अनिरुद्ध ने बुद्ध से विदा ली तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि जब मन से तनाव हटता है तभी असली जीवन शुरू होता है। बुद्ध ने धीरे से कहा, अनिरुद्ध, याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम इसे खोजने बाहर जाओगे यह नहीं मिलेगी। जब तुम इसे भीतर देखोगे यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने अपने गांव में एक छोटी सी जगह बनाई जहां लोग आकर ध्यान कर सकते थे। उसने सभी को वही शिक्षा दी जो उसे बुद्ध से मिली थी कि मन का बोझ उतारो और जीवन को उसके असली रंगों में देखो। गांव के लोग भी धीरे धीरे बदलने लगे और वहां का वातावरण पहले से अधिक शांत और खुशहाल हो गया। और इस तरह एक बेचैन युवक का जीवन बदल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समझ लिया कि असली जीवन तब शुरू होता है जब मन से तनाव का पत्थर बाहर निकाल दिया जाए। प्राचीन भारत का वह समय था जब ऋतुएं अपनी पूरी शुद्धता और सौंदर्य के साथ धरती को सजाया करती थीं। वसंत का मौसम था, आकाश साफ था, हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और सरसों के फूलों की पीली चादर खेतों में फैली थी। पक्षियों का मधुर कलरव, दूर से आती बैलों की घंटियों की टनटन और खेतों में काम करते किसानों की आवाजें वातावरण को जीवंत बना रही थीं। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक मन था जो बेचैन था, उलझा हुआ था और थका हुआ था। यह मन किसी और का नहीं बल्कि एक युवक आनंद का था। आनंद गांव में एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। बचपन से ही मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार। लेकिन समय के साथ उसके मन में एक बोझ बढ़ता चला गया था। कभी पैसे की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी दूसरों की बातों से आहत होना, तो कभी अपने ही मन में उठते डर। वह हर समय तनाव में जी रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता की लकीरें ज्यादा होती थीं। वह अक्सर सोचता, क्यों मेरा मन हमेशा बोझिल रहता है? मैं क्यों हर छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाता हूं? एक दिन उसकी यह उलझन चरम पर पहुंच गई। खेत में काम करते हुए उसने अचानक हल फेंक दिया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में थकान थी, पर शरीर से ज्यादा मन थका हुआ था। घर लौटते समय उसने सुना कि पास के गांव में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं और शाम को प्रवचन देने वाले हैं। आनंद ने सोचा, शायद मुझे अपने सवाल का जवाब वहीं मिले। शाम होने से पहले ही वह बुद्ध के आसन स्थल पर पहुंच गया। चारों ओर शांत वातावरण था। पेड़ों के नीचे साधु और गांव के लोग एकत्रित थे। हल्की हवा पत्तों को सरसराहट देती हुई गुजर रही थी और बीच में एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा मानो चंद्रमा की तरह शीतल और निर्मल था। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें झांकते ही मन का सारा बोझ उतरने लगे। आनंद ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने बोलना शुरू किया, मनुष्य का जीवन वैसा ही है जैसा उसका मन है। यदि मन अशांत है तो संसार के सभी सुख भी व्यर्थ हैं, और यदि मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें तोड़ नहीं पाती। बुद्ध के शब्द सीधे आनंद के हृदय में उतर रहे थे। वह सोच रहा था, लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? यह तो हर समय किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। शायद बुद्ध ने उसके मन को पढ़ लिया था। उन्होंने आगे कहा, तनाव, चिंता और भय ये सब हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। ये बाहर से नहीं आते। बाहर की परिस्थिति तो केवल एक घटना होती है, लेकिन उस घटना के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्रतिक्रिया यही तय करती है कि हम शांत रहेंगे या तनाव में। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। उसने एक नाव बनाई और नदी पार कर ली। किनारे पहुंचते ही उसने सोचा, यह नाव मुझे पार ले आई, ये बहुत मूल्यवान है। मैं इसे अपने कंधे पर रखकर आगे चलूंगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, नाव का बोझ उसे थकाने लगा। उसकी गति धीमी होने लगी। अब सोचो, वह नाव नदी पार करने के लिए थी, न कि जीवन भर ढोने के लिए। ठीक वैसे ही हमारे मन के तनाव और पुराने दुख केवल उस समय की परिस्थितियों को पार करने के साधन होते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ते नहीं, ढोते रहते हैं।
और फिर वही हमारे जीवन का बोझ बन जाते हैं। आनंद को यह कहानी भीतर तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पुराने डर, अपमान और असफलताओं को मन में ढोता जा रहा था, जैसे वह नाव वाला व्यक्ति। उसने धीरे से पूछा, भगवान, इन्हें छोड़ा कैसे जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, छोड़ने का पहला कदम है जागरूकता। जब भी तनाव महसूस हो, रुककर खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में इस पल की समस्या है या यह मेरे मन का पुराना बोझ है? दूसरा कदम है वर्तमान में लौटना। बीते कल पर पछताना और आने वाले कल से डरना, ये दोनों ही मन को जकड़ लेते हैं। वर्तमान में रहना ही मुक्ति है। तीसरा कदम है करुणा और स्वीकार। खुद के प्रति करुणा रखो, अपनी सीमाओं को स्वीकार करो और यह समझो कि जीवन में हर बात हमारे नियंत्रण में नहीं होती। उस रात आनंद वहीं बुद्ध के पास ठहर गया। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वह उठकर पास के जंगल में टहलने लगा। उसने महसूस किया कि हवा का हर झोंका, पक्षियों की हर चहचहाहट और पत्तों की हर सरसराहट सब पहले से ज्यादा साफ और जीवंत लग रहे थे, जैसे मन से धुंध हट गई हो। उसने महसूस किया कि तनाव हटते ही जीवन की सुंदरता अपने आप प्रकट हो जाती है। कुछ दिन बुद्ध के साथ बिताने के बाद आनंद अपने गांव लौटा। उसका जीवन वही था, वही खेत, वही काम, वही लोग, लेकिन वह बदला हुआ था। अब वह छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेता था। वह समझ गया था कि असली जीवन तब शुरू होता है जब मन हल्का हो, जब हम अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लें। धीरे धीरे उसके इस बदलाव का असर दूसरों पर भी पड़ने लगा। गांव के लोग कहते, आनंद पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती है। और आनंद बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था उसने बुद्ध से सीखा है कि जब मन से तनाव हटे तभी असली जीवन शुरू होता है। राजगृह की धरती पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका था और खेतों में हरी हरी फसलें लहरा रही थीं। आसमान में सफेद बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी चित्रकार ने नीले कैनवास पर रुई के फाहे सजा दिए हों। गंगा का पानी स्वच्छ और निर्मल था, जिसमें सूर्य की किरणें चमक रही थीं। प्रकृति की इस सुंदरता के बीच भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गृध्रकूट पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उसी समय मगध राज्य से एक युवक बुद्ध के दर्शन के लिए आ रहा था। उसका नाम आनंद नहीं था, उपालि भी नहीं था। वह कोई प्रसिद्ध शिष्य नहीं था। वह साधारण किसान था जिसका नाम सुरेश था, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि वह साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण तनाव में है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर गहरी लकीरें और चाल में भारीपन, मानो हर कदम के साथ वह कोई अदृश्य बोझ ढो रहा हो। सुरेश ने बुद्ध के शिष्यों से पूछा, क्या मैं तथागत से मिल सकता हूं? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य, पर पहले यह बताओ, क्या बात तुम्हें यहां खींच लाई है? सुरेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे मन में इतना तनाव है कि लगता है जैसे मैं जी ही नहीं रहा। खेती में नुकसान हुआ है, घर में कलह है और नींद तो कब की छूट चुकी है। मैं सोचता हूं शायद बुद्ध मुझे कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे मेरा मन शांत हो जाए। शिष्य ने उसे अंदर जाने का संकेत दिया। प्रथम भेंट बुद्ध उस समय वृक्ष की छांव में बैठे थे। चारों ओर मौन का वातावरण था। पत्तियों पर बैठी ओस की बूंदें जैसे समय को थामे हुए थीं। सुरेश उनके सामने जाकर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तुम्हारे भीतर तूफान है। सुरेश हैरान हुआ, भगवान, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी आंखें कांपती हैं, सांसें असंतुलित हो जाती हैं और उसकी देह पर अदृश्य भार का असर दिखने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, केवल गहरी दृष्टि है। सुरेश ने भावुक होकर कहा, भगवान, मैं सच में बहुत परेशान हूं। हर समय चिंता, हर समय डर। अगर खेत में फसल नहीं उगे तो क्या होगा? अगर घर में कलह बढ़ गई तो क्या होगा? अगर मेरे बच्चे भूखे रह गए तो क्या होगा? मैं हर पल यही सोचता रहता हूं। बुद्ध ने धीरे से पूछा, तो क्या अब तक तुम्हारी चिंता ने तुम्हारी समस्या हल कर दी है? सुरेश ने सिर झुका लिया। नहीं, बल्कि उल्टा मैं और कमजोर हो गया हूं। तनाव का बोझ बुद्ध ने पास रखी एक बड़ी पत्थर की शिला की ओर इशारा किया और कहा,
इस पत्थर को उठाकर मेरे पास लाओ। सुरेश ने पहले तो सोचा कि यह तो साधारण कार्य है, लेकिन पत्थर बड़ा और भारी था। उसने पूरा जोर लगाकर उसे उठाया और बुद्ध के सामने रख दिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे पकड़े रहो। कुछ समय बाद सुरेश के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, भगवान, यह बहुत भारी है, मैं थक गया हूं। बुद्ध ने कहा, रख दो इसे जमीन पर। सुरेश ने राहत की सांस ली और पत्थर छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, तनाव भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक तुम इसे अपने मन में पकड़े रखोगे, यह तुम्हें थकाता रहेगा। जैसे ही तुम इसे छोड़ दोगे, तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे और तुम हल्का महसूस करोगे। जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपने मन के पत्थर को जमीन पर रख देते हो। आंतरिक यात्रा बुद्ध ने सुरेश को कुछ दिनों तक अपने साथ रहने को कहा। पहले दिन उन्होंने सुरेश को केवल यह करने को कहा, जब सूरज उगे तब उसकी पहली किरण को देखना और गहरी सांस लेना। कोई विचार मत करना, बस देखना और महसूस करना। सुरेश ने ऐसा किया। वर्षों बाद उसने महसूस किया कि सुबह की हवा कितनी ठंडी और ताजा होती है। उसके भीतर एक हल्की सी शांति आई, पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दूसरे दिन बुद्ध ने कहा, जब तुम पानी पियो तो केवल पानी के स्वाद को महसूस करो, बाकी सब भूल जाओ। यह साधारण अभ्यास था, लेकिन सुरेश को लगा कि वह वर्षों से बिना सच में महसूस किए बस जी रहा था। दिन ब दिन बुद्ध ने उसे छोटे छोटे अभ्यास दिए, मौन में चलना, पेड़ों को देखना, पक्षियों की आवाज सुनना। सुरेश ने पाया कि उसका मन धीरे धीरे वर्तमान में टिकने लगा है। तनाव से मुक्ति का क्षण एक सुबह गृध्रकूट की चोटी पर सूरज निकलने से पहले बुद्ध और सुरेश साथ बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। तभी बुद्ध ने पूछा, सुरेश, तुम्हारा तनाव अब कहां है? सुरेश ने कुछ देर मौन रहकर कहा, भगवान, मैं खोज रहा हूं, लेकिन लगता है वह अब मेरे भीतर नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही सत्य है। जब तुम अतीत के पछतावे और भविष्य के डर को छोड़ देते हो, तभी तुम्हारा मन खाली होता है, और जब मन खाली होता, तभी जीवन भरना शुरू होता है। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तनाव को छोड़ना इतना सरल है। बस मन को वर्तमान में लाना होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सरल है पर आसान नहीं, क्योंकि लोग अपनी आदतों के बंधन में जीते हैं। उन्हें लगता है कि चिंता करना उनका कर्तव्य है, जबकि असली कर्तव्य है पूरी तरह जीना। घर वापसी और परिवर्तन। कुछ हफ्तों बाद सुरेश अपने गांव लौट गया, पर अब वह वही पुराना सुरेश नहीं था। खेत में काम करते समय वह आकाश की नीली छतरी देखता, फसलों की हरियाली में खो जाता। घर में झगड़े होते तो वह चुपचाप सुनता और सही समय पर सही शब्द बोलता। धीरे धीरे उसके घर में भी माहौल बदलने लगा। बच्चे हंसने लगे, पत्नी का चेहरा खिलने लगा और खेतों में भी जैसे नई जान आ गई। गांव के लोग हैरान थे। अरे, यह वही सुरेश है जो हर समय चिंता में डूबा रहता था। अब तो यह किसी साधु की तरह शांत है। सुरेश बस मुस्कुरा देता और कहता, जब मन से तनाव हटता है तभी असली जीवन शुरू होता है। वर्षों पहले जब धरती पर ज्ञान की प्यास सबसे अधिक थी, तब मगध की धरती पर एक गांव बसा था, शांत, हरा भरा और प्रकृति के संगीत से भरा हुआ। इस गांव में अनय नाम का एक युवक रहता था। अनय बचपन से ही तेज दिमाग का था, काम में कुशल था और मेहनती भी। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसका मन हमेशा अशांत रहता था। जरा सी बात पर उसका चेहरा उतर जाता, छोटी सी असफलता उसे रातों की नींद छीन लेती और दूसरों की बातों से वह इतना प्रभावित हो जाता कि पूरे दिन उसका मूड खराब हो जाता। वह सोचता था, जब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जीवन कभी किसी की पूरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। गांव में कोई विवाद हो जाए, फसल उम्मीद के मुताबिक न हो या कोई मित्र कुछ उल्टा कह दे, अनय के भीतर तनाव का तूफान उठने लगता। वह बाहर से तो सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन भीतर ही भीतर चिंता और बेचैनी उसे कचोटती रहती। एक दिन अनय के पिता ने उससे कहा, बेटा, तू थकता मेहनत से नहीं है, तू थकता है अपने मन के बोझ से। जब तक तू इसे नहीं उतारेगा तब तक असली जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। ये शब्द अनय के दिल में घर कर गए, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि मन का बोझ उतारे कैसे। उसी साल
गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने जा रहे थे। अनय ने सोचा, शायद मेरे मन की उलझन का जवाब वहीं मिलेगा। वह सुबह सुबह ही नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में खेतों की हरियाली, पंछियों का कलरव और हल्की ठंडी हवा थी, लेकिन अनय के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं इस तनाव से कैसे मुक्त हूं? नगर के चौक में एक बड़ा सा वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध बैठे थे। उनका चेहरा इतना शांत था कि लगता था जैसे हवा भी उनके पास आकर धीमी हो गई हो। लोग चारों ओर बैठे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अनय भी भीड़ में बैठ गया। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य दुखी तब होता है जब वह अपने मन को बाहरी परिस्थितियों के हवाले कर देता है। जैसे कोई नाविक समुद्र की लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वैसे ही हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन नाविक अपनी नाव को सही दिशा में ले जा सकता है, और हम अपने मन को। ये सुनते ही अनय का मन चौंक गया। बुद्ध आगे कहने लगे, तनाव एक आग की तरह है। जब हम किसी बात को मन में बार बार दोहराते हैं, उस पर क्रोध करते हैं या उससे डरते हैं, तो हम उस आग में घी डालते हैं। लेकिन यदि हम उसे छोड़ दें तो वह खुद बुझ जाती है। जीवन का वास्तविक आनंद तब शुरू होता है जब मन से तनाव हट जाता है। प्रवचन के बाद अनय ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझता हूं कि तनाव छोड़ना चाहिए, लेकिन यह कैसे करूं? मेरा मन बार बार परेशान करने वाली बातों को पकड़ लेता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कल सुबह यहां आना। मैं तुम्हें एक अनुभव दूंगा जो तुम्हें खुद रास्ता दिखा देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अनय पहुंच गया। बुद्ध उसे पास के एक शांत नदी किनारे ले गए। पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर तक दिख रहे थे। बुद्ध ने कहा, इस पानी को देखो। फिर उन्होंने नदी में एक डंडा फेंकते हुए कहा, अब देखो पानी कैसा हो गया है। पानी में लहरें उठीं, तल का दृश्य धुंधला हो गया। बुद्ध बोले, यह तुम्हारा मन है। जब इसमें तनाव, गुस्सा या चिंता का डंडा पड़ता है तो यह अशांत हो जाता है और साफ साफ कुछ नहीं दिखता। अब बैठो और कुछ मत करो। अनय बैठ गया। धीरे धीरे लहरें शांत हुईं और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम परेशान हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, थोड़ा रुक जाओ, मन को शांत होने दो। जैसे पानी खुद साफ हो गया, वैसे ही मन भी साफ हो जाएगा। तनाव को जाने दो, पकड़कर मत बैठो। उस दिन से अनय ने अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई बात उसे परेशान करती, वह तुरंत कुछ करने या कहने की बजाय कुछ देर शांत बैठता, गहरी सांसें लेता और खुद को याद दिलाता, यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे उसने देखा कि पहले जो बातें उसे घंटों या दिनों तक परेशान करती थीं, वे अब कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती। महीने बीत गए और गांव के लोग हैरान थे कि अनय अब वही इंसान नहीं रहा। उसका चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्न रहने लगा। जब कोई समस्या आती तो वह मुस्कुराकर कहता, यह तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरे मन का नहीं। वर्षों बाद जब अनय बूढ़ा हुआ तो वह अक्सर गांव के युवाओं को वही कहानी सुनाता। जब मन से तनाव हटे तभी असली जीवन शुरू होता, क्योंकि असली सुख किसी परिस्थिति में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है। और सच यही है, जब मन का बोझ उतर जाता है तो हर सुबह नए अवसर लेकर आती है। हर रिश्ता और मीठा हो जाता है और हर सांस में कृतज्ञता भर जाती है। तनाव मिटते ही जीवन का असली स्वाद महसूस होता है, वह स्वाद जो बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आता है। अनवर्षा ऋतु का अंतिम दिन था। राजगृह के पास गृध्रकूट पर्वत पर बादल धीरे धीरे बिखर रहे थे और सूर्य की किरणें गीली धरती पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। हवा में मिट्टी की सुगंध घुली हुई थी और पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे प्रकृति ने मोती बिखे एमएचएचईआर दिए हों। इसी सुंदर दृश्य के बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर गहरी शांति का वातावरण था, लेकिन तभी दूर से आती तेज पदचाप ने उस सन्नाटे को भंग कर दिया। वह एक युवक था, लगभग 30 वर्ष का, चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी, माथे पर पसीना। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरी मदद कीजिए, मैं टूट चुका हूं। मेरे मन में इतना तनाव है कि न नींद आती है, न चैन मिलता है और न ही कोई खुशी महसूस होती है।
हर वक्त चिंता, हर वक्त डर, हर वक्त बेचैनी। लगता है जैसे जीवन एक भारी बोझ बन गया हो। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसे देखा। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव, युवक ने उत्तर दिया। आरव, बताओ, तुम्हें यह तनाव कब से है? भगवान, कई वर्षों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यह इतना बढ़ गया है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। मैंने दवाइयां ली, जगह जगह से सलाह ली, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर यह तनाव नहीं गया तो मैं टूट जाऊंगा। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर अपने एक शिष्य आनंद से कहा, एक कटोरा लाओ और उसमें थोड़ा नमक डालो। आनंद तुरंत कटोरा और नमक ले आया। बुद्ध ने नमक आरव को देते हुए कहा, इसे इस कटोरे में डालकर पानी में घोलो। आरव ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इसे पी लो। आरव ने जैसे ही घूंट लिया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। भगवान, यह तो बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराए। अब चलो मेरे साथ नदी के किनारे। वे सभी नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने कहा, अब उतना ही नमक इस नदी में डालो। आरव ने नमक नदी में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पी लो। आरव ने पानी पिया और कहा, भगवान, यह तो बिल्कुल मीठा और ताजा है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आरव, जीवन के दुख, तनाव और परेशानियां इस नमक की तरह हैं। यह न तो कटोरे में बदलेगा न नदी में। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारा मन कितना बड़ा है। जब मन छोटा होता है तो तनाव भी भारी लगने लगता है, जैसे कटोरे का पानी खारा हो जाता है। लेकिन जब मन विशाल होता है, नदी की तरह, तो वही तनाव घुलकर छोटा हो जाता है और जीवन की मिठास बनी रहती है। तनाव को हटाने का पहला उपाय यह है कि अपने मन को बड़ा करो, अपनी सोच को व्यापक बनाओ। आरव चुपचाप बुद्ध को देखता रहा, लेकिन उसके भीतर सवाल थे। भगवान, मन को बड़ा कैसे करें? जब समस्याएं हमें घेर लें तो मन छोटा हो ही जाता है। बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सादगी के लिए वह मशहूर था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। जरा सी बात पर गुस्सा होना, चिंता में डूब जाना और छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना, यह उसकी आदत थी। जब फसल में कीड़े लग जाते तो वह हफ्तों तक सो नहीं पाता। जब बारिश ज्यादा हो जाती तो वह सोच सोचकर बीमार पड़ जाता। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। कभी खेत में दिक्कत, कभी घर में झगड़ा, कभी मौसम की मार। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा मंत्र दें जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दे दूं जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो क्या तुम सचमुच खुश रहोगे? किसान ने तुरंत कहा, हां, बिल्कुल। बुद्ध ने धीरे से कहा, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें बोझ बनाते हो या सीख का साधन। किसान हैरान हुआ, तो फिर मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध बोले, जब तुम बारिश, कीड़े या घर के झगड़े को एक समस्या की तरह देखते हो तो तनाव पैदा होता है, लेकिन जब तुम उन्हें जीवन की प्राकृतिक लहरों की तरह देखते हो तो मन शांत रहता है। तुम समुद्र को नहीं रोक सकते, लेकिन लहरों पर तैरना सीख सकते हो। यह कहानी सुनाते सुनाते बुद्ध ने आरव की ओर देखा। आरव, तुम्हारा मन अभी एक छोटे कटोरे जैसा है। तुम्हें इसे नदी बनाना होगा, और इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, वर्तमान में जीना सीखो। दूसरा, हर परिस्थिति को एक शिक्षक मानो। और तीसरा, अपने भीतर करुणा और कृतज्ञता को। लेकिन यह सब करने में कितना समय लगेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह इस पर निर्भर है कि तुम कब अभ्यास शुरू करते हो। तनाव हटाने का कोई जादुई बटन नहीं है, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी जगह अपने मन में खाली करोगे तो एक दिन वह इतना विशाल हो जाएगा कि कोई भी समस्या उसे भर नहीं पाएगी। उस दिन के बाद आरव ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह सुबह उठकर ध्यान करता, अपनी सांसों पर ध्यान देता, दिन में जो भी छोटी छोटी खुशियां मिलती उनका आभार प्रकट करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा।
आंखों में चमक लौट आई, मुस्कान सहज हो गई और उसका मन अब उतना बेचैन नहीं रहता। कई महीने बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। उसके कदम अब हल्के थे, चेहरा शांत था। उसने कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं सच में जीना शुरू कर पाया हूं। पहले मैं सिर्फ समस्याओं के बीच जी रहा था, लेकिन अब मैं जीवन की मिठास भी महसूस कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा, याद रखना, जब मन से तनाव हटे तभी असली जीवन शुरू होता है। तनाव को हटाना मतलब उसे नकारना नहीं, बल्कि उसे इतना छोटा बना देना कि वह तुम्हारे विशाल मन में घुलकर तुम्हें परेशान न कर सके।